So today we will be creating a component that will be responsible for toggling our application light and dark theme. लाइट एंड डार्क थीम बेसिकली हमारे एप्लीकेशन के कलर्स को कंट्रोल करते हैं कि मुझे लाइट बैकग्राउंड चाहिए या डार्क बैकग्राउंड चाहिए। तो हम सिंपली एक ऐसा कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होगा पूरे एप्लीकेशन में इस थीम को टॉगल करने के लिए। ओके, अब अगर मैं एक अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ तो इट्स माई चॉइस कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे भी कर सकता हूँ। बट अगर ये क्वेश्चन हमें इंटरव्यू में दिया गया है कि यू हैव टू क्रिएट अ कंपोनेंट दैट शुड टॉगल बिटवीन लाइट एंड डार्क थीम, तो इंटरव्यूअर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। वी विल डिस्कस इट एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट फॉर टुडे। वी हैव टू अगेन इम्प्लीमेंट डार्क एंड लाइट थीम्स विच आर with prop drilling and with context API। वी विल सी कि कॉन्टेक्स्ट API कैसे काम करती है और उसके कैवियाट्स क्या क्या हैं। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट API पे काम करूं तो मुझे क्या पता होना चाहिए और ऐसे कौन से एज क्वेश्चंस हैं जो मुझसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और एट द एंड विल सी कि एक कॉन्टेक्स्ट API को अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहा हूँ तो किस तरह का स्ट्रक्चर मुझे फॉलो करना चाहिए। ओके, एंड दीज आर द टू आर्टिकल्स दैट आई हैव रिटन। आई विल शो यू दीज आर्टिकल्स फॉर रेफरेंस। हम चीज़ों को यहीं से सीखेंगे सो दैट चीज़ों को हम बेटर वे में समझ सकें। सो फर्स्ट लेट्स सी कि अगर ये क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो सबसे पहले जो इंटरव्यूअर के दिमाग में होता है वो ये जानना चाहता है कि तुम डेटा को कैसे ट्रांसफ़र करते हो फ्रॉम पेरेंट टू नेस्टेड चिल्ड्रन। वो ये चेक करना चाहता है। ओके, अगर तुम प्रॉप्स के थ्रू पास करते हो तो वो तुम्हें कुछ कुछ हिंट देगा, वो तुमसे पूछेगा कि इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अब अगर तुम वो नहीं बता पाए तो इट्स अ क्लियर नो फॉर यू। ओके, अब ये जो क्लियर नो है आई एम टू हार्श, दैट टोटली डिपेंड्स कि तुमने प्रीवियस क्वेश्चंस के कैसे आंसर दिए हैं एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर इन कॉन्टेक्स्ट API, कितना तुम्हारा एक्सपीरियंस है। सो अब अगर तुम उसको बोलोगे कि भाई मैं स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज़ करूँगा ये चीज़ को करने के लिए, तो फिर वो तुम्हें फिर फंसाने की कोशिश करेगा। अब वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा वाई वी यूज़ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी, क्या तुम किसी और तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उसका ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि तुम डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कब स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज़ करनी चाहिए या नहीं, और रिएक्ट की इनबिल्ट फीचर से तुम कितना यूज टू हो। अगर तुम कॉन्टेक्स्ट API का नाम भी नहीं लोगे तो वो तुमसे पूछेगा या बोलेगा कि हैव यू हर्ड ऑफ कॉन्टेक्स्ट API। फिर तुम बोलोगे वो यस, तो फिर वो बोलेगा कैन वी यूज़ इट, तो तुम बोलोगे यस। तो अब फिर वो पूछेगा कि पहले तुमने क्यों रिडक्स बोला या स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी बोला, अब कॉन्टेक्स्ट API, हम क्यों कॉन्टेक्स्ट API यहाँ पे यूज़ करें, क्यों रिडक्स यूज़ ना करें। तो वेल, कॉन्टेक्स्ट API को हम छोटी इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए यूज़ करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ टेलीग्राम। टेलीग्राम में तुम लंबे चौड़े लेटर नहीं लिखते हो। टेलीग्राम में तुम बस इंपॉर्टेंट मैसेज पास करते हो कि भाई कॉल मी, SOS, सेंड मनी। तुम पूरी राम कहानी नहीं सुनाते हो। अगर तुम्हें लंबी राम कहानी लिखनी है तो यू राइट लेटर। ओके, सेम गोज विथ रिएक्ट। अगर तुम्हारे पास बहुत डेटा है, बहुत डेटा, कैसा बहुत डेटा, अगर तुम एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे गूगल शीट्स हो गया, पावर पॉइंट हो गया, फेसबुक, ट्विटर ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो, देन यू नीड अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। अब ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जहाँ पे मुझे स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी नहीं चाहिए, जैसे कि मीडियम, मीडियम की वेबसाइट हो गई, वहाँ पे मुझे नहीं चाहिए भाई, वहाँ पे बस आर्टिकल्स वगैरह हैं, कोई स्टेट मैनेजमेंट नहीं है। तुम्हारी पोर्टफोलियो की वेबसाइट। ओके, अब वेबसाइट के लिए छोटी इन्फॉर्मेशन क्या है,
एप्लीकेशन की लैंग्वेज कौन सी है, लाइट या डार्क थीम, यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं है, वेल ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन. तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज़ वेल सूटेड फॉर स्मॉल इन्फॉर्मेशन. ओके, एंड रिडक्स इज़ फॉर हैवी एप्लीकेशन या फिर फॉर हैवी डेटा. विथ दिस इंफॉर्मेशन नाउ यू कैन टैकल दिस सिचुएशन. ओके, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये डिस्कशन होगा ही होगा, यू शुड बी प्रिपेयर फॉर इट. नाउ हमें डार्क एंड लाइट थीम इम्प्लीमेंट करने से पहले ये पता भी होना चाहिए भाई ये होता क्या है. अगर मुझे पता ही नहीं है कि ये होता क्या है तो मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. वेल अब से कुछ साल पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. ठीक है, ये 2019-20 के आसपास काफ़ी पॉपुलर होने लगा था. इससे पहले सारी वेबसाइट लाइट ही होती थी, किसी इक्का दुक्का में डार्क थीम होता था, और लोग जनरली मॉडेड वर्जन क्रैक्ड एप्लीकेशन यूज़ करते थे टू गेट डार्क थीम. धीरे धीरे इसका ट्रेंड बहुत बढ़ा और अब तो तुम्हें हर एप्लीकेशन में लाइट और डार्क थीम देखने को मिलता है. ठीक है, लाइट थीम का मतलब है कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो लाइट होगा और जो टेक्स्ट है वो डार्क होगा. और डार्क थीम का मतलब है कि बैकग्राउंड डार्क होगा और टेक्स्ट लाइट होगा, जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो. और जनरली तुम्हें यहाँ पे देखो जैसे मून बटन है, ऐसा कोई बटन देखने को मिलता है. जब तुम उस पर क्लिक करते हो तो यू कैन टॉगल बिटवीन दूज टू थीम सिस्टम. ओके, अब जो भी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जनरली तुम्हें हर एप्लीकेशन में आजकल तो दिख ही जाएगा ये सिस्टम. ओके, और एज पर साइंटिस्ट जो डार्क थीम है वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है. क्यों? क्योंकि वी आर यूज टू रीड डार्क टेक्स्ट ऑन वाइट बैकग्राउंड. तुमने बचपन से किताबें पढ़ी हैं, कॉपी पे लिखा है सबका बैकग्राउंड लाइट होता है. ओके, टेक्स्ट डार्क होता है. बट व्हेन यू स्विच टू डार्क मोड थिंग्स गेट आउट ऑफ हैंड. अब यहाँ पे चीज़ें इन्वर्टेड हैं. नाउ बैकग्राउंड इज डार्क बट टेक्स्ट इज लाइट. सो ये एकदम से तुम समझ लो जैसा तुम बचपन से देखते आए हो उससे जस्ट रिवर्स है. तो डोंट यूज डार्क मोड फॉर लॉन्गर आवर्स. ओके, सो दिस इज वॉट अ लाइट एंड डार्क मोड थीम सिस्टम लुक्स लाइक. अब इसको करने के ना कई सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, मैं अभी तुम्हें 2 या 3 ऑप्शंस बता दूंगा. लेट मी राइट इट डाउन. आफ्टर प्रॉप ड्रिलिंग आई विल एक्सप्लेन यू 3 ways by which people use to add this behavior in web apps. ओके, अब इन 3 के अलावा अगर तुम गूगल करोगे तो माइट भी तुम्हें और तरीके मिल जाएं. सो इट्स जस्ट अ फैक्ट कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए अच्छे से काम कर रही है. ओके, सो नाउ लेट्स गेट इनटू द कोड एंड लेट्स इम्प्लीमेंट अ डार्क लाइट थीम स्विचर विथ प्रॉप ड्रिलिंग. ओके, अब देखो, अब हमें सिंपली यहाँ पे पता है कि हमें क्या करना है. हमें अपने एप्लीकेशन में बैकग्राउंड को टॉगल करना है और टेक्स्ट कलर को टॉगल करना है. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू आवर कोड एंड लेट्स क्रिएट फ्यू कंपोनेंट्स. ओके, मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, ग्रैंड पेरेंट. ओके, और इस ग्रैंड पेरेंट के अंदर मैं सिंपली एक पेरेंट कंपोनेंट को ऐड कर देता हूँ, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर चाइल्ड कंपोनेंट को, एंड लेट्स क्रिएट अ चाइल्ड कंपोनेंट. ओके, यहाँ पे मेरे पास चाइल्ड कंपोनेंट है और यहाँ पे मेरे पास सन और मून है. लेट्स रिमूव दीज फ्रॉम हेयर एंड लेट्स ऐड ग्रैंड पेरेंट हेयर एंड लेट्स गो टू द ब्राउजर एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव interesting. So now we have our 2 emojis. I haven't seen this sun emoji from this close. काफ़ी अच्छा है. ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ भाई कि अब मैं अपनी एप्लीकेशन की जो CSS है उसको टॉगल करूँ. ओके, लेट मी राइट डाउन सम टेक्स्ट हेयर. स्पैन हेलो आई एम लर्निंग रिएक्ट. ठीक है, तो अभी टेक्स्ट मैंने जूम कर रखा है काफ़ी. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. ओके, नाउ आई नीड अ बटन हेयर सो दैट आई कैन टॉगल एंड लेट्स ऐड अ सन इमोजी हेयर.
क्योंकि एक टाइम पे हम बस एक ही इमोजी को रख सकते हैं. ओके, यहाँ पे मेरी बटन आ चुकी है. नाउ वी हैव टू हैव सम मैकेनिज्म जिससे कि मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकूं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द लॉजिक, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम CSS लिखें. तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैं लॉजिक लिखूं भी तो क्या लॉजिक लिखूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मुझे लाइट या डार्क थीम ऐड करनी है. तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, जो हमारा बॉडी एलिमेंट है, अगर मैं इस कोड को इंस्पेक्ट करूं, अगर मैं इस बॉडी में कोई क्लास ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल लाइट थीम, डार्क थीम, बेस्ड ऑन दैट मैं अपना कोड ईजिली लिख सकता हूं. सो लेट्स डू वन थिंग. हम सिंपली क्या करते हैं, अपने ऐप कंपोनेंट में एक स्टेट वेरिएबल बनाते हैं, थीम मोड एंड सेट थीम मोड इक्वल टू यूज स्टेट. और यहाँ पर हम कोई भी हार्ड कोडेड वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे. वी विल क्रिएट अ कॉन्स्ट थीम मोड. ये एक ऑब्जेक्ट होगा. फॉर लाइट वी कैन हैव 1 एंड फॉर डार्क वी कैन हैव 2. ओके, इनिशियल में हम सिंपली थीम मोड डॉट डार्क कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे डार्क ही चीज़ें दिख रही हैं. और एक फंक्शन भी मुझे यहाँ चाहिए होगा, हैंडल टॉगल सेट थीम मोड. अगर थीम मोड डॉट डार्क है तो लाइट कर दो, अदरवाइज डार्क कर दो. सो मैं सिंपली टॉगल कर रहा हूँ चीज़ों को, दैट्स इट. नाउ आई नीड दिस इंफॉर्मेशन इनसाइड माई चाइल्ड कॉम्पोनेंट, बट चाइल्ड कॉम्पोनेंट तो डीप डाउन है ट्री में मेरे. वेल, अब मुझे प्रॉप्स को पास कर करके वहाँ तक ले जाना पड़ेगा. नाउ लेट्स डू दी हार्ड वर्क. मैंने थीम मोड पास कर दिया एंड लेट्स पास दिस सेट थीम मोड. मुझे इसे कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि ये मुझे मल्टीपल टाइम्स पास करना है. पेरेंट में भी मैंने पास कर दिया है, यहाँ पे मैंने रिसीव कर लिया है, पेरेंट में मैंने रिसीव किया, चाइल्ड में मैंने पास कर दिया, चाइल्ड में मैंने रिसीव किया, एंड यहाँ पर मैंने हैंडल टॉगल कॉल कर लिया. एंड लेट्स हैव अ कॉन्स्ट हेयर, कॉन्स्ट टेक्स्ट. इफ थीम मोड इज डार्क देन show this one, otherwise show sun. And let's show text here, handle toggle. I have to pass this handle toggle here, not the set theme. Well, see, कभी भी तुम सेटर फंक्शन को डायरेक्टली पास मत करो, बिकॉज दिस इज़ लाइक मैं अपने फ्रेंड को, मैं फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ दूसरी कंट्री घूमने और मैंने अपने फ्रेंड को सारी एक्सेस दे दी अपनी कंपनी की, अपनी प्रॉपर्टी की, एवरीथिंग आई हैव गिवन टू हिम. नाउ ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट. आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस. क्या पता भाई मेरे पीछे कुछ भी कर दे वो. मैं उसे सिंपली पावर तो दूंगा कुछ भी करने की, बट वो मेरे थ्रू करेगा. उसे अगर कुछ भी बड़े डिसीजन लेने हैं तो वो मुझसे पूछेगा क्या मैं ऐसा करूं, और मैं चेक करूंगा क्या करना चाहिए, तभी करूंगा. तो आई विल पास दिस हैंडलर फंक्शन हेयर, नॉट दिस सेटर फंक्शन डायरेक्टली. एंड यहाँ पे हमने, लेट मी सी, आई थिंक कुछ नेमिंग में कुछ इशू है, लेट मी क्रॉस चेक इट. हमने हैंडल टॉगल पास किया, सेट थीम, आई थिंक नीचे चीज़ें सही हैं, यहाँ पे सेट थीम आएगा. यस, सो सी नाउ दिस थिंग इज़ वर्किंग फाइन. ओके, हमने एक फंक्शनैलिटी अचीव कर ली. वी हैव वॉन वन बैटल. नाउ वी हैव टू टॉगल दी क्लासेस. हाउ कैन वी डू दैट? या तो हम, जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो, हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी. या तो हम HTML में मैन्युअली जाके लाइट या डार्क थीम बॉडी पे ऐड करें, और जब हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तब हम वो काम करें. वेल, तो सेकंड वाला काम थोड़ा अच्छा है कि जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तभी जो डिफ़ॉल्ट थीम मोड है वो अप्लाई हो जाए. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव अ यूज इफेक्ट हेयर. ओके, और यहाँ पे हमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी. कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम. यहाँ से मैं बॉडी को गेट कर लेता हूँ, और जाहिर सी बात है एक ही बॉडी होती है. ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड. मुझे क्या यहाँ पे ऐड करना है? वेल, आई कैन सिंपली चेक हेयर, और इवन लाइक से वी डोंट वांट टू डू इफ एल्स एवरीवेयर, तो वी कैन हैव अनदर कॉन्स्ट हेयर, कॉन्स्ट
थीम क्लास लाइक दिस, ओके, सो दैट मुझे बार बार इफ एल्स ना लिखना पड़े, एंड इंस्टेड ऑफ दिस लाइट आई कैन हैव की थीम डॉट लाइट, और अब मुझे स्क्वायर ब्रैकेट सिंटेक्स यूज करना पड़ेगा, ओके, सो दैट आई कैन यूज वेरिएबल नेम एज अ की. नाउ मुझे कौन सी क्लास ऐड करनी है? वेल, थीम क्लास थीम मोड, जो भी थीम मोड है वो क्लास ऐड कर दो. वी विल नॉट ऐड इट इन डिपेंडेंसी एज ऑफ नाउ, ओके. सो लेट्स refresh our page, let's save it, let's refresh and let's inspect to see कि क्या class add हो गई. See, I am getting this dark class, okay. Now let me copy this code and create a function add theme class, and I will pass a class here as a parameter. Why ये हम अभी देखेंगे. और I can get rid of this, I will सिंपली यूज़ दिस. ऐसा इसलिए क्योंकि मैं दो जगह से इस फंक्शन को कॉल करूँगा, एंड आई डोंट वांट टू राइट रेपिटेटिव कोड. आई विल सिंपली कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम हेयर एंड आई विल पास दिस, ओके. नाउ वो दूसरी जगह क्या है जहाँ से मुझे इसको कॉल करना है? वेल, दिस इज़ द प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट न्यू थीम मोड, कि भाई नई थीम क्या है. मोड इक्वल टू, ठीक है, मेरे पास न्यू थीम मोड आ चुका है. मैं न्यू थीम मोड सेट कर दूंगा यहाँ पे, सेट थीम मोड, और ऐड थीम क्लास को सिंपली कॉल कर लूँगा. सी, मुझे ये कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ा, मैंने चीज़ों को रीयूज़ कर लिया, ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. लेट्स रिफ्रेश. क्लास इज़ डार्क. जब मैं लाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों ऐड हो जा रही हैं. वी डोंट वांट दिस बिहेवियर. वी हैव टू फर्स्ट रिमूव द क्लास, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू ऐड द क्लास. अब मैं सारी क्लास नहीं रिमूव कर सकता, क्योंकि सी, बॉडी में माइट भी और भी क्लासेस हों. तो व्हाट वी कैन डू, देखो अभी यहाँ पर डार्क क्लास अप्लाइड है, तो लाइट क्लास अप्लाई करने से पहले आई विल रिमूव द डार्क क्लास. वो मैं कैसे करूँगा? वेल, आई विल क्रिएट अ फंक्शन, अनदर फंक्शन रिमूव थीम क्लास, ओके. और यहाँ पे मैं क्लास नेम पास करूँगा, कौन सी क्लास मुझे रिमूव करनी है, और बॉडी से वो क्लास रिमूव कर दूंगा. अब यहाँ पे मैं दो बार बॉडी पे क्वेरी कर रहा हूँ. दिस आई विल नॉट डू. आई विल रीनेम दिस फंक्शन रिमूव थीम क्लास फ्रॉम बॉडी, और यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट होगा बॉडी, ओके. एंड आई विल सिंपली कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम हेयर, बॉडी. और क्लास कौन सी रिमूव करनी है? वेल, जब भी मैं ऐड थीम क्लास को कॉल करूँगा, आई विल टेल कि कौन सी क्लास रिमूव करनी है. रिमूव क्लास नेम कॉमा रिमूव क्लास नेम. और यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा, इफ़ नॉट इक्वल टू क्लास नेम देन रिटर्न, ओके. क्योंकि सी, फर्स्ट केस में तो मुझे कुछ रिमूव नहीं करना, तो आई विल मैनेज दिस सिचुएशन. और अब मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा ऐड थीम क्लास को, जहाँ पे मैं सेकंड वे से कॉल कर रहा था, यहाँ से ऐड थीम क्लास, ओके. सो अब मुझे यहाँ पे पता है कि भाई जो भी मेरा करंट मोड है, बेस्ड ऑन दैट मुझे सेलेक्ट करना है कि क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है. सो आई कैन हैव अ कॉन्स्ट हेयर रिमूव क्लास नेम. अब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, राइट, थीम क्लास डॉट थीम मोड जो पहले से ही है वो मुझे रिमूव करना है. आई कैन पास इट, लेट्स सेव इट, लेट्स क्लिक ऑन हेयर. सी, नाउ वी आर टॉगलिंग इट, ओके. सो यहाँ पे हमारी फंक्शनैलिटी हो चुकी है. नाउ लेट्स ऐड सम CSS. हम बस बैकग्राउंड को टॉगल करा देते हैं, ठीक है. यू गाइज हैव एन आइडिया कि करना क्या है, तो यू कैन सिंपली एक्सपेरिमेंट अराउंड इट. मैं चलता हूँ अपने ऐप CSS में, और सिंपली लाइट में हम F7 कर देते हैं, और डार्क में 333. लेट्स सेव इट, ओके. लेट मी यूज़ सम अनदर कलर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ब्लैक है. मैं इसे पिंक कर देता हूँ. लेट्स रिफ्रेश. सी, यहाँ पे आई एम एबल टू टॉगल माई थीम. जो रिक्वायरमेंट थी मैंने कर दी, बट दिस इज़ जस्ट द 5% ऑफ वर्क. अभी हैवी लिफ्टिंग बची हुई है, ओके. नाउ लेट्स सी कि हमारे कंपोनेंट्स के क्या हाल है.
let me go to our app JSX and let's add console.logs child, parent, grandparent. Let's refresh and let's click on this button. grandparent, parent और child तीनों कंपोनेंट मेरे री-रेंडर हो रहे हैं. यहाँ पे हमने प्रॉप ड्रिलिंग का यूज़ किया है. हमने जिस कंपोनेंट में प्रॉप चाहिए वो नेस्टेड है, वो ट्री में एकदम बॉटम में है, बट वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए हमने सारे कंपोनेंट में वो इंफॉर्मेशन पास की है वाया प्रॉप. और रिएक्ट का फंडामेंटल रूल है, इफ़ प्रॉप चेंजेस री-रेंडर द कंपोनेंट. तो यहाँ पे हर कंपोनेंट का प्रॉप चेंज हो रहा है और हर कंपोनेंट री-रेंडर हो रहा है. नाउ दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डूइंग प्रॉप ड्रिलिंग, बिकॉज जिस कंपोनेंट में तुम यूज़ नहीं कर रहे हो वो भी अननेसेसरी री-रेंडर होगा. ओके, अब इस प्रॉब्लम को यू कैन समवॉट मैनेज इट बाय यूजिंग react.memo, बट वो भी बस एक हद तक मैनेज कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉप्स हैं, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, तो वो भी तरीका फेल हो जाएगा. फिर तुम्हें एडिशनल लॉजिक लिखना पड़ेगा और फिर ये साइकिल चलती रहेगी. ओके, तो व्हाट इज़ द बेटर वे? वेल, देर आर टू बेटर वेज. नंबर वन, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी. नंबर टू, यूजिंग provider context API. Provider context API is inbuilt in React. स्टेट मैनेजमेंट के लिए तुम्हें दूसरी लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ेंगी. हमने स्टार्टिंग में ही डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं. स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी इज़ फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा एंड प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट इज़ फॉर स्मॉल डेटा. स्मॉल डेटा कैसा है? स्मॉल डेटा लाइक एप्लीकेशन की लैंग्वेज कौन सी है, और किस कंट्री में तुम हो, तुम्हारी लोकेशन, एप्लीकेशन की थीम कौन सी है, छोटी सी सेटिंग, यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं, यूज़र का नाम क्या है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पूरी एप्लीकेशन में प्रोपागेट करनी है. ओके, नाउ सम ऑफ यू माइट थिंक कि भाई मैं, अगर मुझे लाइट और डार्क थीम चाहिए तो मैं क्यों चाइल्ड में भेज रहा हूँ? मैं ये काम तो ऐप में भी कर सकता था बटन बना के. वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार तुम्हें अपने कंपोनेंट में भी चेक करना पड़ता है कि अगर ये लाइट थीम है तो तुम्हें कुछ सर्टेन एक्शन करने हैं, डार्क है तो कुछ सर्टेन एक्शन करने हैं. तो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली हर उस कंपोनेंट में चाहिए जहाँ पे तुम्हें बेस्ड ऑन थीम मोड कुछ कुछ करना है. ओके, सो दिस इज़ द वर्स्ट पॉसिबल वे टू डू दिस क्वेश्चन. ओके, बट अगर तुम ऐसा करते हो तो यू कैन से कि एटलीस्ट तुमने कुछ तो अटेम्प्ट किया. यू कैन टेक द डिस्कशन फर्दर बेस्ड ऑन योर स्किल्स, नॉलेज. You can like say manage the situation. Now before moving to provider context, let me give you few ways by which people add light and dark theme mode. Okay, so जो मैंने तुमको क्लास वाला तरीका बताया, दिस इज़ द वन वे. हम सिंपली लाइट और डार्क क्लासेस को टॉगल कर देते हैं. अपने स्ट्रक्चर का जो रूट होता है आइदर बॉडी और HTML, फिर हम क्या करते हैं, हमारी एप्लीकेशन में जितनी भी CSS हम लिखते हैं हम इन क्लासेस का यूज़ करके लिखते हैं. फॉर एग्जांपल लाइट फोल्डर, तो मैं लाइट फोल्डर के लिए कुछ इस तरह से CSS लिख दूंगा, डार्क के लिए कुछ इस तरह से लिख दूंगा, सो दैट जब लाइट अप्लाई हो तो ये अप्लाई हो जाए, डार्क हो तो ये अप्लाई हो जाए. तो एक तरीका ये है. अब इसमें क्या होता है कि थोड़ा कोड का डुप्लीकेशन हो जाता है क्योंकि कलर्स तुम्हें कई सेम कलर्स बार बार लिखने पड़ते हैं. तो इसका भी एक शॉर्ट हैंड है. लोग क्या करते हैं, वो HTML जो हमारा बॉडी है डॉम की, लेट मी शो यू दिस HTML, इंस्टेड ऑफ बॉडी हम HTML पे क्लास टॉगल कराते हैं. उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर ये डार्क और लाइट थीम HTML पे होती तो एक सूडो क्लास हम HTML पे लगा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं रूट. अब ये रूट सूडो क्लास टारगेट करता है मेरे HTML को. ओके, सो यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई मेरा जो डैश डैश कलर है दिस इज़ कॉल्ड CSS वेरिएबल्स. यहाँ पे मैं सिंपली से रेड कर देता हूँ. ओके, एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ. डार्क रूट मैंने कर दिया है रेड और लाइट
LIGHT, लाइट रूट मैं कर देता हूँ FFF. ओके, लेट्स ऐड अ हैश हेयर. सो यहाँ पे मैंने CSS वेरिएबल्स यूज़ किए हैं. नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव कोड समथिंग लाइक दिस, बॉडी कलर. अब देखो, अब मैं यहाँ पे कोई रेड या हेक्स नहीं लिखूंगा. आई विल यूज़ दी वैर वैर सिंटेक्स हियर. ओके, वैर कलर. अब मुझे बार बार सेम कलर को लिखना नहीं पड़ेगा. बेस्ड ऑन क्या क्लास अप्लाइड है मेरे HTML पे, वो क्लास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी. नाउ लेट्स सी इफ आई कैन toggle the class from here. Let me see, edit as HTML, class equal to dark. ठीक है, सी यहाँ पे कलर रेड आ चुका है. लेट्स गो इन द बॉडी, एंड बॉडी में ये कलर नहीं लगा क्योंकि कुछ ओवरराइड हो रहा है. सी, कलर रेड हो गया है. ओके, सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं कर दूँ लाइट, सो सी दिस इज़ वाइट. तो ये एक बेटर वे है चीज़ों को करने का. तुम अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में ये तरीका यूज़ कर सकते हो. एक दूसरा तरीका भी है जो इससे बहुत अच्छा है, बट उसकी लिमिटेशन ये है कि तुम सिस्टम की सेटिंग के हिसाब से चीज़ों को बदल पाओगे, और उसको बोलते हैं कलर स्कीम. कलर स्कीम HTML. ओके, सो बेसिकली कलर स्कीम एक CSS है. CSS प्रॉपर्टी है जो हम HTML पे लगा के सिंपली बता सकते हैं कि कौन सी कलर स्कीम को हम फॉलो करना चाहते हैं, और ये सिस्टम की कलर स्कीम को फॉलो करता है. सो यहाँ पे तुम अपनी वेबसाइट की इंडिविजुअल शायद नहीं रख सकते हो. अगेन, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये मुझे चेक करना पड़ेगा. इतना डिटेल में मैंने इस पे काम किया नहीं है, बट मुझे ये पता है कि ये सिस्टम की सेटिंग को फॉलो करता है. तो ये थर्ड वे है चीज़ों को करने का. यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑल्सो. ओके, सिंपली गूगल अबाउट कलर स्कीम HTML एंड यू विल गेट गुड आर्टिकल्स अबाउट इट. जो एक अच्छा आर्टिकल है वो है तुम्हारा, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट, दिस वन फ्रॉम CSS Tricks. यू कैन हैव इट. ओके, यू कैन गो थ्रू इट. यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. वेल, सो अब हमें देखना है कॉन्टेक्स्ट API क्या काम करती है, और इसका यूज़ करके हम लाइट एंड डार्क थीम मोड को इम्प्लीमेंट करेंगे. थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करती है, और फिर मैं कैविएट्स बता दूंगा, एंड देन कि कैसे हम आर्किटेक्ट करें जब भी हम कॉन्टेक्स्ट API के साथ काम करें. ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी कि भाई ये प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट API है क्या. ओके, सो जस्ट लाइक यू हैव नॉर्मल कंपोनेंट्स यू क्रिएट, ओके, प्रोडक्ट कार्ट, कंसिडर प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट एज अ कंपोनेंट, एक स्पेशल कंपोनेंट जो तुमको इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, दैट्स इट. ओके, अभी हम थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे इसको, बट फॉर नाउ इट्स जस्ट अ कंपोनेंट जो तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है. ओके, अब प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट API हमारे पास हमेशा से नहीं थी. ठीक है, ये हमें React 16.3 में देखने को मिली थी. इंटरव्यूअर्स का ये पेट क्वेश्चन है कि जब प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट API है हमारे पास, तो मैं रिडक्स क्यों यूज़ करूँ. वेल, जहाँ पे तुम्हें सुई यूज़ करनी है वहाँ पे तुम तलवार नहीं यूज़ करोगे, और जहाँ पे तुम्हें तलवार यूज़ करनी है यू वॉन्ट यूज़ सुई. सो प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट इज सुई, रिडक्स इज अ तलवार. ओके, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर रिडक्स. रिडक्स इज अ फुल ब्लोन मैकेनिज्म. ओके, अगर तुम प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हो, रिडक्स यूज़ नहीं करते हो, तो यू विल लूज द पावरफुल डिबगिंग टूल ऑफ रिडक्स. यहाँ पे तुम्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी. यू आर ऑन योर ओन. प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट इज only for small information to pass in deeply nested components. ओके, ये काम 16.3 से पहले हम बस स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ करके करते थे. जिनको स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी नहीं पता थी वो प्रॉप ड्रिलिंग करते थे. मैंने भी प्रॉप ड्रिलिंग की है जब मैं क्लास कंपोनेंट्स में था. आई हैव नो आइडिया हाउ रिएक्ट इज़ वर्किंग, और मैं बस सीख रहा था. पहला प्रोजेक्ट था क्लास कंपोनेंट पे. अब भाई
इतने ज़्यादा प्रॉप्स मैंने पास किए थे, एटलीस्ट 30-40, बिकॉज देयर वॉज नो अदर वे आई वॉज लर्निंग. सो इनिशियली में सभी ऐसा करते हैं, बट विद टाइम वी लर्न कि कैसे कोड लिखना है. सो provider context API is just an attempt from React to stop us passing props unnecessarily, and this is a very bad attempt. क्योंकि फर्स्ट प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करना ही इन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि भाई एक न्यू बिगिनर को बहुत सारा मेंटल मॉडल चाहिए समझने के लिए, और यूज़ करने के लिए भी तुम्हें चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. अगर ईजी ही बनाना था तो देयर शुड बी अनदर ईजी वे. ओके, विल सी कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है. सो अगेन, प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट वी सिंपली यूज इट टू पास स्मॉल इंफॉर्मेशन इन डीपली नेस्टेड कॉम्पोनेंट, जस्ट लाइक वी आर डूइंग इट हेयर इन आर ऐप JSX. हमें इंफॉर्मेशन पास करनी है ग्रैंड पेरेंट के थ्रू चाइल्ड में, और वी आर पासिंग इट in every level. We can avoid it using provider context API. We'll see in a minute how. So, well, we have Redux for that. Again, Redux is for large data. Like if you are developing an application like Google Sheets, Redux is for that. Context API is for small data like application language, theme mode. You can choose to use Context API, you can choose to use Redux. The only key thing is you have to avoid prop drilling. Okay, that's it. The key thing here is prop drilling. Do whatever you want to do, but just avoid prop drilling. Just like we use here, use word is missing. Just like we use Telegram to send important information and letters for long information, letters are Redux and Telegram are context. Okay, अब इस provider context API को use करना is not a easy task. Once you know, then it's easy. Might be after few minutes it will be a piece of cake for you. कई सारे steps हैं if you have to use provider context API. The first thing that you have to do is you have to create a context. First, you have to buy a Telegram card कि भाई मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो तुम पोस्ट ऑफिस में जाके एक टेलीग्राम कार्ड खरीदोगे. In React, you will create a context. Context is just a variable, you can say. You will create a context. कैसे create करोगे? Well, React ने तुम्हें एक फंक्शन दिया है, तुम import कर सकते हो. उसका जो नाम है वो है create context. जिस तरह से मैं पोस्ट ऑफिस में जाके बोलता हूँ मुझे एक टेलीग्राम कार्ड दो, मैं import करूँगा import create context from React. ओके, और मैं context create कैसे करूँगा? const my ct equal to create context. That's it. अब जिस तरह से मैं टेलीग्राम कार्ड खरीदता हूँ, कई बार माइट भी पोस्ट ऑफिस में सर्विस होती है, वो मुझसे पूछते हैं सर आप कोई कस्टमाइज्ड मैसेज लिखवाना चाहते हो. उसी तरह से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी हमसे पूछता है क्या तुम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करवाना चाहते हो. अगर हाँ तो तुम यहाँ पे पास कर सकते हो. अगर इट्स अ प्रिमिटिव, सिंपली 1-2 पास कर दो. अगर इट्स एन ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट पास कर दो. इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू का क्या यूज़ है विल सी इन अ मोमेंट, बट यू कैन पास सम डिफ़ॉल्ट वैल्यू. ओके, इससे मेरा कॉन्टेक्स्ट बन गया है. टेलीग्राम मैंने ख़रीद लिया है, हम दोनों काम साथ साथ कर रहे हैं, तो टाइमलाइन समझना. ठीक है, अभी मैंने टेलीग्राम ख़रीदा है, भेजा नहीं है. कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया है, कुछ किया नहीं है अभी. इट्स ऑफ नो यूज़, आई कैन थ्रो इट अवे, इट्स एम्प्टी. नाउ अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इस कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करूँ, तो देर आर 2 phases to use it. Just like a telegram, to make it usable, first you have to send it. Okay, और जो भी बंदा इसको पढ़ेगा उसको रिसीव करना चाहिए. ओके, और जब वो रिसीव करेगा तो वो पूछेगा ना कि भाई कहाँ से आया है, कहाँ से आया है. अब तुम रैंडमली कोई चीज़ तो पढ़ोगे नहीं. यू विल फर्स्ट टास्क कि किसने भेजा है, कहाँ से आया है, सारी इन्फॉर्मेशन लोगे फिर पढ़ोगे. सेम विथ प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट वी क्रिएट योर कॉन्टेक्स्ट. अभी इट्स ऑफ नो यूज़. ओके, यू कैन कम्प्लीटली डिस्कार्ड इट. अगर तुम्हें कॉन्टेक्स्ट जो तुमने क्रिएट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन को कंपोनेंट्स में अवेलेबल कराना है, तो यू हैव टू रैप
योर ऑल components इनसाइड अ प्रोवाइडर। अब ये प्रोवाइडर क्या चीज़ है, ये कहाँ से मिलती है? वेल, जैसे ही तुम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हो, कॉन्टेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट, रिएक्ट उसमें एक की इंजेक्ट कर देता है प्रोवाइडर। सो वी हैव टू सिंपली डू दिस, माई सी टी डॉट प्रोवाइडर और माई सी टी डॉट प्रोवाइडर। अब इस बीच वाले स्पेस में तुम जितने भी कंपोनेंट बनाओगे, दे कैन एक्सेस योर कॉन्टेक्स्ट। दे कैन, ओके, दे कैन इफ दे चूज टू। उनको मिल नहीं जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर वो चाहेंगे तब एक्सेस कर पाएंगे। अब मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पास की थी, इसका क्या पर्पस है? वेल, इफ यू ट्राई टू एक्सेस दिस कॉन्टेक्स्ट आउटसाइड द प्रोवाइडर लाइक हेयर, तो अगर तुमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भेजी है तो यू विल गेट द डिफॉल्ट वैल्यू, एल्स यू विल गेट द नल। ओके, सो डिफॉल्ट वैल्यू का ये पर्पस होता है, अगर तुम कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइडर के बाहर एक्सेस करते हो तो क्या डिफॉल्ट वैल्यू मिले, अंदर यू चूज टू एक्सेस इट। दिस इज द क्रिएशन फेज। क्रिएशन फेज। अब तुम्हें कंज्यूम करना है तो तुम कंज्यूम कैसे करोगे? वेल, यू हैव टू यूज अनदर हुक फ्रॉम रिएक्ट दैट कॉल्ड यूज कॉन्टेक्स्ट। इस यूज कॉन्टेक्स्ट को तुम बताओगे कि कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज करना चाहते हो। मैं बोलूँगा भाई माई सिटी, तो माई सिटी में जो भी इंफॉर्मेशन है ये तुमको ला के दे देगा। ओके, सो दो फेजेस में प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट काम करता है। फर्स्ट फेज इज द क्रिएशन, सेटिंग अप द इंफॉर्मेशन, सेटिंग अप द मेथड्स। सेकेंड फेज इज द कंजम्पशन, जहाँ पे यू चूज components, choose to access that information. Let's jump into code and implement exactly what we have just heard. Okay, जो भी हमने यहाँ पे सुना, जो भी देखा, exactly हम ऐसा ही implement करेंगे. Okay, so let's go to our code. And what is the first thing that we have to do? We have to create a context. So let's import create context. ठीक है, उसके बाद अपने को क्या करना है? कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। माई सी टी इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, लेट्स पास सम डिफॉल्ट वैल्यू, नेम हे, ठीक है, सम रैंडम वैल्यू। दिस इज़ द फर्स्ट फेज। यहाँ पे अभी कुछ हुआ नहीं है, मैंने बस टेलीग्राम खरीदा है, ठीक है। आई कैन यूज़ इट, आई कैन थ्रो इट अवे, नथिंग विल हैपन। नाउ टू यूज़ इट मुझे अपने कंपोनेंट्स को रैप करना पड़ेगा प्रोवाइडर में। अब प्रोवाइडर कहाँ से मिलेगा? वेल, इस माई सिटी के अंदर दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट और इसके अंदर एक डॉट प्रोवाइडर की है। तो नाउ लेट्स गो इनसाइड आर ऐप कंपोनेंट। हम ऐप कंपोनेंट में ही हैं, मुझे इस ग्रैंड पेरेंट को रैप करना पड़ेगा माई सिटी डॉट प्रोवाइडर में, लाइक दिस। अब ग्रैंड पेरेंट कंपोनेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे दैट कैन ऑल्सो एक्सेस द इंफॉर्मेशन सेट इन द कॉन्टेक्स्ट। अब मैंने यहाँ पे देखो वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू सेट की है। दिस इज़ अ डिफरेंट वैल्यू, दिस इज़ अ डिफॉल्ट वैल्यू जो मैं चाहता हूँ उस कंपोनेंट को मिले जो प्रोवाइडर के बाहर है। अभी हम चेक करेंगे इसको। ओके, जब तुम रैप करोगे प्रोवाइडर में तब तुम एक एक्चुअल वैल्यू पास करोगे। दिस वैल्यू इज़ टू, ऐसा समझो कि धोखा देने के लिए है। अगर तुम टेलीग्राम के एग्जाम्पल में समझो तो तुमने टेलीग्राम के एक साइड में एक फर्जी इन्फॉर्मेशन लिख दी कि अगर ये इनवैलिड एड्रेस पे चला जाए तो उसको ये फर्जी इन्फॉर्मेशन दिखे, बट जो एक्चुअल रिसीवर है उसको तुम प्रोवाइडर के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजोगे। यहाँ पे मैं क्या भेजना चाहता हूँ? थीम मोड, थीम मोड ही नाम है राइट स्टेट का, यस, थीम मोड और हैंडल टॉगल, मैं ये दो चीज़ें भेजना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं एक्चुअल चीज़ें यहाँ भेज दूँगा। ओके, यहाँ पे मैंने वो इन्फॉर्मेशन भेज दी जो मैं भिजवाना चाहता हूँ। You, in this value prop, this is fixed. Okay, you cannot have any name other than this value. Now let's remove this. I don't need this at all. बाकी जगह रहने देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। Let's get inside this child. Now I don't need this. अब मैंने इंफॉर्मेशन भेज दी है,
अपने आप मिल नहीं जाती है. Components can choose to access that information. How can they choose? Well, now here comes the consumption phase. I have to use this special hook called use context. Let's import it. Use context. और अब मुझे यहाँ पे simply use context को कॉल करना है. Const like this. ये मुझे ऑब्जेक्ट देगा, मैंने डिस्ट्रक्चरिंग कर ली है and things are settled. Refresh it. See, things are working like a charm. Let me refresh. Dark and light theme is working fine. यहाँ पे हमने सिंपली प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके एक इंफॉर्मेशन को डीपली नेस्टेड कंपोनेंट में पास करवा दिया है. नाउ लेट्स टेस्ट if I try to access this context outside a component that is not inside a provider. So for that, let me simply copy this child and console.log fake child, use context, and let's add this fake child outside the provider. Fake child. और मैं यहाँ पे ना एफ वर्ड भी लिख देता हूँ. फेक चाइल्ड, ठीक है. और मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ना डिस्ट्रक्चर नहीं करता हूँ, जस्ट निकाल लेता हूँ और कंसोल कर लेता हूँ. ठीक है. एंड लेट्स रैप इट इन करली ब्रेस. ठीक है. ये अब एरर देगा. ओके ठीक है. आई कैन हैव अ 1 ईयर बिकॉज आई नो इट विल नॉट वर्क. ठीक है भाई. यहाँ पे मैं anonymous फंक्शन पास कर देता हूँ. नाउ लेट्स इंस्पेक्ट. लेट्स गो टू कंसोल डायरेक्टली. फेक चाइल्ड में मुझे ऑब्जेक्ट मिला. लेट्स सी व्हाट इज दिस. सी ऑब्जेक्ट नेम है. ये वही चीज़ है जो मैंने एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भेजी है. ये तो इनिशियल में जो तुम वैल्यू भेजते हो वो तुम्हें एक्सेसिबल होती है जब तुम कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करते हो आउटसाइड द प्रोवाइडर. ओके. सो रिमेंबर दिस थिंग. ये भी एक एज केस है जो तुम्हें पता होना चाहिए. नाउ कमिंग बैक टू कैविएट्स कि भाई क्या क्या कैविएट्स होते हैं प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट के. आई पर्सनली डोंट लाइक यूजिंग प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट एट ऑल. ओके. क्योंकि सी एक तो तुम्हें इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. कॉन्टेक्स्ट बनाओ, यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखो, और फिर उसके बाद भी ये अच्छे से काम नहीं करता. क्यों? लेट्स सी. लेट मी रिमूव द फेक चाइल्ड. I don't need it. Let's refresh. Let me delete the console. अभी मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ. सी ग्रैंड पेरेंट सारे कंपोनेंट में रेंडर हो रहे हैं. दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट. ये तो भाई प्रॉप ड्रिलिंग में भी हो रहा था. अगर मुझे यही चाहिए था तो भाई मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ. वेल, सो दिस इज़ हाउ प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट वर्क्स. अगर तुम कुछ इस तरह से अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करोगे तो तुम्हारा कंपोनेंट री रेंडर होगा. अब इसमें प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट की गलती नहीं है, इसमें रिएक्ट की गलती है. या गलती क्या, दिस इज हाउ रिएक्ट वर्क्स. रिएक्ट क्या बोलता है? इफ यू चेंज योर स्टेट आई विल री रेंडर एवरीथिंग. एंड गेस व्हाट, ग्रैंड पेरेंट इज हेयर. मैंने ऐप कंपोनेंट की स्टेट चेंज की तो ग्रैंड पेरेंट री रेंडर होगा, ये री रेंडर होगा, तो सब कुछ री रेंडर होगा. नाउ द इजी फिक्स इज आई कैन हैव अ मेमोइज्ड ग्रैंड पेरेंट जो कि इमीडिएट है. जो भी मैं रैप कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं मेमोइज्ड ग्रैंड पेरेंट कर दूंगा, अब रिफ्रेश करूँगा. वेल, आई हैव टू इम्पोर्ट मेमो. लेट्स रिफ्रेश. नाउ यू विल नॉट सी कि ग्रैंड पेरेंट और पेरेंट अननेसेसरी रेंडर हो रहे हैं. अब अगर तुम्हें मेमो नहीं यूज़ करना, वेल अगर मैं कॉन्टेक्स्ट यूज़ करता हूँ तो मैं ऐसे नहीं यूज़ करता. बिकॉज सी जनरली एक प्रोडक्शन में हम कई सारे प्रॉप पास करते हैं. ठीक है. यहाँ पे कोई प्रॉप नहीं है तो मेमो अच्छे से वर्क कर रहा है. जनरली मेमो इतना साफ़ सुथरा है नहीं. ठीक है. जब एक्चुअल ज़रूरत होती है तो ये काम नहीं करता. तो यू कैन अवॉइड इट. यू कैन स्ट्रक्चर योर एप्लीकेशन इन अ सच अ वे दैट यू कैन यूज़ रिएक्ट अगेंस्ट रिएक्ट. ओके. सो यू नो कि रिएक्ट अगर स्टेट चेंज होती है तो कंपोनेंट को री रेंडर करता है. बट साथ ही साथ मुझे ये भी पता है कि प्रॉप्स आर इम्यूटेबल.
प्रॉप्स चेंज नहीं होते. अगर मैं ग्रैंड पेरेंट कंपोनेंट को एज अ प्रॉप पास कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सी हाउ वी कैन डू दैट. सो बेसिकली उसके लिए हमें अपने कंपोनेंट की स्ट्रक्चरिंग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. नाउ दिस कोड जो भी मैंने ये थीम वाला लिखा हुआ है, आई हैव टू कट इट डाउन. आई हैव टू क्रिएट अनदर कंपोनेंट कॉल्ड थीम मैनेजर, और मुझे सारा कोड को यहाँ पे लिखना पड़ेगा. और यहाँ पे मुझे कंपोनेंट को एज अ प्रॉप रिसीव करना पड़ेगा. मैं इनबिल्ट चिल्ड्रन प्रॉप यूज़ कर लेता हूँ, चिल्ड्रन एंड इंस्टेड ऑफ दिस आई विल डू दिस. एंड इन द ऐप कंपोनेंट थीम मैनेजर ग्रैंड पेरेंट, लेट रिफ्रेश एंड सी, हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली. सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे. ओके, अगर तुम कभी भी प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट पे काम करो तो मेक श्योर यू स्ट्रक्चर योर एप्लीकेशन लाइक दिस. और कई बार इंटरव्यूअर तुमसे यही पूछता है. मेरा इंटरव्यू था एक कंपनी में जिसका नाम मुझे अभी तक याद है, हबीलो. यस. सो मेरा इंटरव्यू था, आई थिंक यहीं ह्यूबिलो में ही था. ठीक है, अब जो बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहा था उसने मुझसे पूछा प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट. मैंने फ्रैंकली कभी काम ही नहीं किया था, मुझे बस पता था कि ये क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं. अब जब तुम्हें बस इन्फॉर्मेशन होती है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि तुम्हें ये चीज़ पता हो जो मैंने अभी बताई. अब उसने मुझसे सीधा यही पूछ लिया कि अगर मैं यूज़ करूँगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, चाइल्ड रेंडर होगा साथ साथ क्या ट्री रेंडर होगी. मैंने तुक्का मारा नहीं होगा, तो उसने बोला होगा, चेक करना जाके, ये वो दुनिया भर का. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ नॉट अबाउट memorizing things. Okay, it's about knowing things, how to solve a problem. Well, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है, बट जब मुझे काम करना होगा देन आई विल नो. अब मुझे पता है क्योंकि मैंने इस पे काम किया, मैंने पढ़ा और मुझे आ गया. सो इट्स जस्ट लाइक कि तुम किस डोमेन पे काम कर रहे हो और उस डोमेन की तुम्हें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए. ठीक है. सो दीज आर द कैविएट्स. नाउ कमिंग टू हाउ टू आर्किटेक्ट इट. ओके, कि मैं कैसे अपने प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट को आर्किटेक्ट करूं, बिकॉज बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है. सी, एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन में सारी चीज़ें एक फाइल में नहीं होती हैं. ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसे मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है. ठीक है, सो दैट मुझे इसे इंपोर्ट ना करना पड़े. इसे मुझे दो जगह यूज़ करना पड़ रहा है. एक तो थीम मैनेजर में, ठीक है, जहाँ पे मैंने ct.provider किया है, और दूसरा जब मैं कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ तब भी मुझे ये चाहिए. तो मुझे इसे एक फाइल में नहीं रखना, मुझे इसके लिए एक अलग से फाइल बनानी है. ओके, नाउ ये तुम कैसे करोगे? वेल, बहुत इजी है. तुम एक कॉमन फोल्डर बना सकते हो अपने रूट में, लाइक से कॉन्टेक्ट्स ऐसा करके, क्योंकि जनरली एक कॉन्टेक्स्ट कई जगह यूज़ होता है. अगर वो एक ही जगह यूज़ हो रहा है तो यू कैन हैव इट ऑन अ सेपरेट मॉड्यूल फोल्डर. अगर थ्रू आउट द ऐप है तो हैव इट इन अ कॉमन प्लेस. यहाँ पे मैं सिंपली जैसे मैं बना लेता हूँ यूज़ theme.js. ओके, अब यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, अपना कोड कॉपी करके ले आते हैं, थीम मैनेजर वाला कोड. लेट्स कॉपी दिस होल कोड. ओके, और हम इसको भी कॉपी करके ले आते हैं. यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ JSX में. और फर्स्ट लेट्स इंपोर्ट create context, use context, use state. ओके, एंड लेट्स पेस्ट दिस. और अब हमें थोड़ा वेरिएबल्स को रीनेम कर लेना चाहिए. इसे मैं कर देता हूँ थीम कॉन्टेक्स्ट T कैपिटल, एंड लेट्स रीनेम इट हियर एज वेल. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक कंपोनेंट टाइप का बना लिया है जो कि सिंपली जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ उसको रैप कर रहा है. नाउ यहाँ पर मैं JSX भी लेके आ गया हूँ. वी कैन चूज टू हैव JSX हेयर, बट वी कैन ऑल्सो अवॉइड इट. अब देखो, यहाँ पर JSX रखने का क्या फ़ायदा होगा कि तुम्हारा जो लॉजिक है, जो वैल्यू तुम पास करना चाहते हो वो यहीं पे है. ओके, वो कहीं और नहीं है. तुमने ये जो theme.jsx बनाई है, सारा लॉजिक इस कॉन्टेक्स्ट का
ठीक है, वो यहीं पर है, वो कहीं और नहीं है। अब अगर तुम इस फाइल को JSX नहीं बनाओगे, प्रोवाइडर को कहीं और करोगे, तो फिर तुम्हें लॉजिक भी मूव करना पड़ेगा। दिस वे इज़ द गुड वे टू हैव ऑल योर लॉजिक फॉर योर कॉन्टेक्स्ट टुगेदर। सिंपली इस तरह से तुम चीज़ों को रख सकते हो। नाउ यहाँ पे तुम दो चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट, यू नो कि भाई अब तुम्हें ये थीम मैनेजर कंपोनेंट को यूज़ करना पड़ेगा। सो यू कैन हैव इट अ नेम कॉल्ड थीम प्रोवाइडर, सो दैट जो भी बंदा इसको यूज़ करे उसे पता चल जाए कि दिस इज़ अ प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट API। जनरली लोग यही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू मैं इसे एक्सपोर्ट कैसे करूँगा। वेल, आई कैन हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, बट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। आई विल हैव अ नेम्ड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, लेट मी सी व्हाट इज़ दिस, थीम प्रोवाइडर। तो आई विल सिंपली एक्सपोर्ट एन ऑब्जेक्ट थीम प्रोवाइडर। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रोवाइडर को हम बस एक ही बार ऐड करते हैं, कंज्यूम बार बार करते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा उसके लिए मैं सिंपली कुछ ऐसा करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़ थीम रिटर्न यूज़ कॉन्टेक्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं एक चेक और लगा दूंगा, लेट मी हैव अ वेरिएबल हेयर कॉन्टेक्स्ट, इफ़ नॉट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट थ्रो न्यू error. यूज थीम मस्ट बी यूज विद इन थीम प्रोवाइडर। यू कैन चूज टू थ्रो बिकॉज तुमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी है। अगर तुम्हें नहीं थ्रो करना मत करो, कॉन्टेक्स्ट मैंने रिटर्न कर दिया है, सारी चीज़ें मेरी यहीं पे अवेलेबल हैं। नाउ लेट्स सी कि इसका यूजेस अब कितना ईजी हो जाएगा। नाउ आई डोंट नीड ऑल दिस कोड, आई कैन गेट रिड ऑफ दिस। ओके, एंड इंस्टेड ऑफ थीम मैनेजर I can have theme provider, just like this. I can get rid of this, and अब मुझे यहाँ पे ये भी नहीं करना। अच्छा, तो फेक चाइल्ड है। I can have use theme. Let's see if it works. Theme provider is not defined. Let's see भाई, let's import. Now theme mode is not defined. So basically मुझे ये constants को वहाँ पे move करना पड़ेगा use theme में। Let's see. Use effect is not defined. Let's import it. See, now let's see the code. Now this is our code. Just like this, we have wrapped everything in theme provider, and uses is also become very easy. So this is how you should architect your provider context API. Now let's see what I have in my articles. Advantage of crafting custom context hook for consumption. So यहाँ पे बस मैंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि प्रॉब्लम क्या आती है। ओके, यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल। बेसिकली मैं इस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। मेरे पास अगर इतने सारे कंपोनेंट हैं, अगर मैं हर जगह यूज़ करना चाहता हूँ थीम कॉन्टेक्स्ट को, तो मुझे हर जगह यूज़ कॉन्टेक्स्ट थीम कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, हर जगह जहाँ जहाँ मैं यूज़ करना चाहता हूँ। नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन हैव अ सिंपली कस्टम हुक, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर, और उस तरीके का यूज़ करके वी कैन चेंज आर इंपोर्ट्स फ्रॉम दिस। लाइक बेसिकली वी हैव रिमूव्ड वन एक्स्ट्रा लाइन, और हमें कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह भी नहीं पास करना टू दिस। ओके, so this is how we can leverage a custom hook to manage this import problem in provider context. What's the second article? Optimizing provider context uses in React. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे मैंने वही प्रॉब्लम को डिमॉन्स्ट्रेट किया है जो मैंने तुमको दिखाया है, अननेसेसरी री रेंडरिंग। इसका जो पहला सॉल्यूशन है, रैपिंग आर चाइल्ड कंपोनेंट इन react.memo. ओके, नाउ react.memo एक रियल यूज केस में धोखा दे देता है। ओके, सो डोंट रिलाई ऑन इट, यू कैन pass the componentry in provider via prop. This is the ideal way. Okay, no react.memo is required. This is again using React's concept. Props are immutable. तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जब तुम यूज स्टेट का यूज करके स्टेट को चेंज करोगे, थीम कॉन्टेक्स्ट रेंडर होगा, चिल्ड्रन कंपोनेंट चेक होगा,
क्या इसको रेंडर करना चाहिए? वेल आंसर मिलेगा ये एक प्रॉप है, प्रॉप चेंज नहीं होते हैं तो ये रेंडर नहीं होगा. सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड नॉट रेंडरिंग इट. ओके, सो दैट्स ऑल. आई थिंक we have covered almost everything in provider context and in the light dark theme management. Now it's up to you how you drive this question, how you take this session from here. एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन और बनता है कि भाई थीम मोड की वैल्यू तुम क्या रखो, स्ट्रिंग रखो, बूलियन रखो. आई प्रिफर टू हैव बोथ, क्योंकि कई जगह पे मुझे स्ट्रिंग चाहिए, कई जगह पे बूलियन चाहिए. इट्स अप टू यू.